अभी हम इस देश में कुछ भी करते हैं तो फायदा अदानी को होता है, अंबानी को होता है। और बिहार में कैसे किसानों से मोदी जी ने छीनकर अडानी को सिर्फ 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ही नहीं है। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। मगर अडानी जी को फ्री में गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है। लिटरली भाई, बिहार का ये पावर प्लांट सरकार बनाने वाली थी, मगर अचानक से कैसे ये डाउन दी टेबल अडानी को दे दिया गया, वी डोंट नो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, जिसने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। क्योंकि भारत के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन सालाना 1 रुपए के हिसाब से अडानी को दे दिया। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो रही होगी कि करोड़ों की जमीन, वो भी सिर्फ साल के 1 रुपए में। क्या ये बात सच है? क्या मोदी जी ने बिहार के किसानों के साथ नाइंसाफी किया है, या फिर यहाँ पे कुछ और ही राज छुपा हुआ है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, फिलहाल ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने मोदी पर कुछ इल्जाम लगाया है कि बिहार के भागलपुर जिले में मोदी जी ने 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दे दिया, जो कि एक जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। राहुल गांधी आगे बताते हैं कि ये जमीन 33 साल के लिए भाड़े पर दिया गया है और इसका किराया साल का सिर्फ 1 ही रुपए रखा गया है। 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। मतलब 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू अरबों में होगी, उसको सालाना 1 रुपए में किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है। कांग्रेस का कहना है कि जनता को बताए बगैर सरकार उनकी उम्मीदों के साथ कैसे खेलती है और जनता को इसका मुआवजा दिए बगैर अडानी को जमीन कैसे दे देती है। एंड जनता रोड पर आ गई है। अब इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है मोदी जी का यही कहना होगा कि अपने दोस्त का काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और अंबानी अडानी के बारे में राहुल गांधी ने 2 साल पहले ही विधानसभा में सवाल उठाया था। इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। तो आइए राहुल गांधी क्या बताना चाहते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, ये एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, जिसकी पावर बताई जा रही है 24,000 मेगावाट की होगी और इसको तैयार करने में तकरीबन 25,000 करोड़ की खर्च लगेगी। शुरू में सरकार ये खुद बनाने का फैसला लिया था और कहा था कि इससे जो बिजली बनेगा, ये बिजली पूरे राज्य को रोशन रखेगा। फिर अचानक वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गया, मोदी बदल गए। फिर ये प्लान प्राइवेट हाथों में दे दिया, यानी मोदी के दोस्त अडानी जी को मिला। जनता के टैक्स से बनने वाला ये प्रोजेक्ट 1 रुपए में जमीन अब अडानी को दे दिया। इससे अडानी को 2 फायदे आसानी से हासिल होगा, एक सस्ती जमीन और दूसरी ज्यादा वक्त तक बिजली इस्तेमाल करने का हक। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अगर सरकार खुद करती तो गरीबों को सस्ती बिजली मिलती। अडानी के हाथ में जाने के बाद बिहार के लोगों को बिजली बहुत ही ज्यादा दामों में मिल सकता है और 1050 एकड़ जमीन जहां दिया गया है, वहां की जगह हरी भरी है। वहां 10 लाख से भी ज्यादा दरख्त है, जिसकी वजह से गर्मी का तापमान काबू में रहता है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है। फिर नारे दिए जाते हैं, एक पेड़ मां के नाम, लेकिन मां स्वरूप जमीन
1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों को पूरे पैसे नहीं मिले, परिवार वहां सालों से खेती कर रही थी, अब वो भी रुक गया, तो किसान अपना गुजारा करे तो आखिर करे कैसे। और सुनने में आता है कि बिहार के जिन जिन किसानों ने इस पर आवाज उठाई उसको बंद कर दिया गया ताकि मोदी के दोस्त को जमीन लेने में कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन ये सारे दावे हैं, कोर्ट या सरकार ने अभी तक प्रूफ नहीं किया है। ये एक इल्जाम है जिसको अभी न्यूज चैनल पर भी खूब दबाकर चलाया जा रहा है। अब मेन सवाल ये है कि बिहार के लोगों को इस प्रोजेक्ट से कितने फायदे होने वाला है। अडानी के इस थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट से क्या बिहार के किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी या फिर महंगी? अब बताया जा रहा है कि बिहार के लोग 6 से 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेंगे। मतलब जनता को मिलने वाली बिजली इतनी सस्ती नहीं होने वाली है जितनी सरकार के द्वारा मिलती। लोगों का कहना है कि अगर ये सरकार के हाथ में होता तो गरीब लोगों की थोड़ी मदद हो सकती थी। यहाँ पर दूसरे लोग सवाल उठाते हैं कि जमीन का इतना बड़ा हिस्सा समझो तो सरकार ने फ्री में अडानी को दे दिया, क्या जनता इस मुनाफे का हकदार नहीं था? उनको ये फायदा क्यों नहीं मिला? क्या बिहार की जनता को बिजली सस्ती नहीं मिलनी चाहिए थी? बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आगे चलकर शायद जनता को इसका भारी दाम भी चुकाना पड़ सकता है। इसलिए दूसरी पार्टी इसको दुगुना आमदनी का जरिया बताते हैं, क्योंकि एक तरफ सस्ती कीमत में जमीन और दूसरी तरफ किसानों को महंगी बिजली। मतलब खर्च जनता के जेब से और फायदा अडानी के कंपनी को। अडानी दोनों हाथों से लड्डू खाएगा। एंड अभी तक इस पर सरकार ने और अडानी ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन सरकारी अधिकारियों का ये कहना है कि इससे बिहार में रोजगार बढ़ेगा, राज्य को टैक्स मिलेगा और बिजली एक लंबे अरसे तक फायदा पहुंचाएगा। और अडानी ग्रुप का कहना है कि हमने जमीन कानूनी तरीके से खरीदा है, जब इसमें प्लान बनेगा तो वहां रहने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, विकास होगा। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं हो जाता तब तक जनता के मन में ये सवाल रहेगा कि क्या सच में जनता की जमीन मुफ्त में प्राइवेट कंपनी को दे दिया जा रहा है। अब देखो, अगर ये जमीन किसान की है तो उनको पूरा मुआवजा क्यों नहीं मिला और उनकी जमीन को कितने में बेचा गया इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। और ये भी कहना है कि वहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी अंबानी या फिर मोदी ने कहीं पर भी नहीं दिया है। और ये प्रोजेक्ट सरकार ने अचानक अपने हाथों से अडानी ग्रुप को क्यों दे दिया? आपका इसको लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह के आप लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।